हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का विज्ञान, जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके लिए आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, जो 2021-22 का है। सेट नंबर 2 है। यदि आप सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप सेट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हम 2023 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। यदि आप वो भी नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th का सेट का 2 का। चलिए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है जिनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, आपका ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। दूरी पता चलता है कितना मीटर तय किया गया है। आगे देखिए, सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? अब जो सरल लोलक की गति इस तरह से डोलता है तो ये आपका क्या हो गया, जो आपको हम बोल सकते हैं कि सरल लोलक की गति, ये आपका रेखीय गति नहीं है। सरल रेखीय गति तो ये हमारा नहीं होगा, सरल रेखीय गति नहीं होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पर बोल रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मतलब सूर्य के जो चारों ओर जो पृथ्वी की जो गति करेगा तो ये कौन सा होगा? तो ये आपका वृत्त गति हो जाएगा। तो मतलब ये भी आपका नहीं होगा। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा? सड़क पर कार की गति। यदि सड़क पर यदि कोई कार की गति कर रहा है, क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना ही आपका सरल लोलक की गति होगा, ना ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो बात को थोड़ा समझिएगा। यदि इकाई समय बोलेगा, यदि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वेग होगा। लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभी आपको डायरेक्ट बोलता है जब निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है? तो याद रखिएगा, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। बार बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। यदि आपको बोलेगा, सिर्फ बोलेगा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? विस्थापन बोलिए। लेकिन इकाई समय में यदि बोलेगा, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा वेग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट चलना किए और यहाँ तक चले, यहाँ पर भी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं और यहाँ पर भी आपको वही स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें देखिए कोई भी आपका समान गति से चल रहे हैं तो v यदि u से घटा दीजिएगा ना, तो v माइनस u करिएगा तो क्या होगा? 40 में से 40 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब समान गति की अवस्था से यदि आप चल रहे हैं, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं हो, तो याद रखिएगा जो त्वरण निकलता है ना, a बराबर क्या होता है? v माइनस u डिवाइड बाई आपका क्या होता है? t होता है। तो v भी आपका 40 है, u भी आपका 40 है, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 40 माइनस 40 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? समय मान लीजिए कुछ भी आपको 5 मिनट भी यदि लिया गया है तो आपको 0 बटा क्या होगा? 5 का आंसर क्या होगा? हर हाल में आपको 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक समान गति की अवस्था में यदि पूछेगा तो त्वरण हमेशा 0 होगा। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है, संवेग कैसी राशि है? तो याद रखिएगा, संवेग ऐसा देखिए, इसमें व और ब आपको दिखता हो, व और ब यदि आपको दिख जाएगा तो उसमें आप क्या बोलिएगा? ये एक सदिश राशि है। क्या आपका सदिश राशि इसका राइट आंसर। इसमें व और ब नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर व दिख गया, व वे इस तरह दिखेगा ना, तो सदिश राशि हो जाएगा। आगे देखिए, सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह कौन सा गुण है? तो याद रखिएगा, यह कौन सा गुण है? तो यह जो गुण है जड़त्व का नियम का गुण है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का जो आपका एसआई मात्रक क्या होगा? p बराबर mv, इसका क्या होता है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा, आपका जो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि m का जो दरमियान का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका kg होता है, और v का आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान दिया है तो पहला का 6 kg है, दूसरा का 34 kg, तो किसका अधिक है? तो याद रखिए बी का अधिक है, तो बी का जड़त्व क्या है? ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम
ही गति का वास्तविक नियम कहलाता है। गति का वास्तविक जो नियम कहलाता है, कौन सा नियम कहलाता है? तो द्वितीय नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का जो मात्रक होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण लगाती है? तो याद रखिएगा, या किस बल के कारण लगाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, आपको जो जी का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम आधा कर दें, यदि कोई दो वस्तु है उसका बीच की दूरी को यदि हम आधा करते हैं, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो याद रखिएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, द्रव्यमान का मान सभी जगह में क्या होता है? चाहे आप दुनिया में कोई भी जगह चल जाएगा, द्रव्यमान का मान जो होगा हमेशा समान होगा, हर जगह एक जैसा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, तो इसमें बोल रहा है दिए गए पदार्थ में किस अवस्था में कणों को दिखाएगा? तो ये कौन अवस्था में दिखाएगा? तो आपको ठोस अवस्था में दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इस पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो याद रखिएगा, पदार्थ के कण क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है, इसके हम लोग दूर से इसका सुगंध पता चल जाता है। आगे देखते हैं 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की जो गति होती है सबसे तेज होती है? तो याद रखिएगा, विसरण की गति किस में तेज होती है? सबसे ज़्यादा होता है गैस में होता है। अब इसमें से गैस कौन सा है? तो क्या ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए समझ लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस अवस्था सीधे क्या हो जाएगा? गैस अवस्था हो जाएगा। गैस अवस्था सीधे क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। आगे देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। आगे यदि देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या करता है? तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी, परमाणु अविभाज्य सोइस्तम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उसका विनाश किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 U है, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यही निकलता है, जो ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? हमारा अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु कहलाता है? देखिए, चतुर परमाणु क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH3। अब यहाँ देखिए, N का परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है? 1 है, और हाइड्रोजन का क्या है? 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 36 ग्राम जल को यदि मोल में बदलेंगे तो याद रखिएगा, इसका राइट जो मोल निकलेगा 2 मोल निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 मोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो 5 मोल नाइट्रोजन जो गैस है उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 U, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका का बिजली घर क्या है? तो याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का बिजली घर जो है वो क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से
किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? किस कोशिकांग का? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहा जाता है? ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा इसमें अंतर्द्रवी जलिका में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? तो याद रखिएगा इसका 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। यदि जल का संवहन करेगा तो क्या होगा? जाइलम होगा। लेकिन यदि पौधों में भोजन का संवहन करेगा तो क्या होगा? फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन का बोलेगा तो। आगे देखिए, रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। तो रक्त आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तक। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने की रचना क्या होती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन। पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल हो कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोरेनेकाइमा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ, किस उत्तक के विभाजन से पौधों की लंबाई होती है? तो याद रखिएगा आपका विभोज उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? एपिडर्मल का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।